हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी हमने पहला लेक्चर देखा था बेसिक फंक्शंस का। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो फ्रिक्वेंटली कैलकुलस में चीज यूज होती है सबसे ज्यादा, उस पर फोकस करेंगे। तो फोकस पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पर आज बेसिक में? ट्रिग्नोमेट्री। तो हम ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बताएंगे किस तरह से हमें बनाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो सारी चीजें यहाँ पर आज देखने वाली हैं। समझ में आया? तो सबसे पहला समझते हैं, जो बहुत ज्यादा आपको परेशान करेगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस। पहले अगर हमें मिनिमम दो फार्मूले भी याद हैं या कैसे बनाना है वो भी मैंने बताया हुआ है कई बार। अगर ये दो याद हैं तो हम कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो मैं यहाँ तो अभी ऐसे ही लिख रहा हूँ, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ये आ गया साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ये आया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये आया कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये चारों फार्मूले हमको अगर याद है तो हम कोई भी फार्मूला बना लेंगे। देखो कैसे। अगर हम पहले फार्मूले में ए इक्वल टू बी रख दें, फर्स्ट फॉर्मूला ए इक्वल टू बी रख दें तो क्या आएगा? साइन टू ए क्या हो जाएगा? देखो साइन ए प्लस ए बराबर क्या आ गया? साइन ए कॉस ए, ये आया, प्लस कॉस ए साइन ए। तो कितना बन गया? टू साइन ए कॉस ए। तो फॉर्मूला क्या बना? टू साइन ए कॉस ए। आ गया। अगर हम इस फॉर्मूले में इक्वल टू बी रख दें तो ये आया कॉस टू ए कॉस ए कॉस ए साइन ए साइन ए। कितना आ गया? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब यहां से हम तीन फार्मूले बना सकते हैं। देखो कैसे। कॉस टू ए बराबर आया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। जबकि वी नो दैट द, ये बहुत सिंपल आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर वन। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर? और कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? वन माइनस साइन स्क्वायर। ये दोनों फार्मूलों में चेंज कर सकते हैं। देखो तो पहला चेंज देखो, वन माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस टू साइन स्क्वायर। ये कैलकुलस में बहुत काम आएगा, चाहे वो गेट का कैलकुलस हो, चाहे वो आप TIFR का पेपर लिख रहे हो, चाहे ISRO का पेपर लिख रहे हो, या बार्क का पेपर लिख रहे हो, या आप ISI का पेपर लिख रहे हो, या गेट लिख रहे हो, या इवन डेटा साइंस के कैलकुलस में भी ये बहुत काम आएगा। तो आप इस आधा घंटा का वीडियो है, इसमें कुछ बहुत बड़ा वो नहीं है, तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला देखते हैं। एक और फार्मूला बन गया cos 2a बराबर, तो तीन फार्मूले बना लिए हमने। एक तो ये बना पहला, दिस इज माय फर्स्ट, दिस इज माय सेकंड, दिस इज माय थर्ड।
2 cos स्क्वायर ए। तो 3 फार्मूले हमारे आ गए। तो अब जहां पर जैसा लगाना हो, कैलकुलस में बहुत जगह काम आए। cos 2a के 3 फार्मूले, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस आ गए। और साइन 2a का एक फार्मूला आया, 2 साइन ए cos। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलीज, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे जहां पर यूज करना पड़े। जैसे यूज करने में कैसे करेंगे, कहीं पर अगर कैलकुलस में लिखा मिल गया 1 प्लस कॉस 2 में, तो 1 को खत्म करना है तो कर दो। कौन सा 1 को खत्म कर सकता है, हो गया सिंपल। देखो, और कहीं मिल गया 1 माइनस कॉस 2 है तो साइन वाला लगा दिया, कट गया। तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो ये कंफर्म हो गया कि अगर एंगल यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे a रहे, यहाँ 2a है, यहाँ a है। अब मान लो मुझे इसी फॉर्मूले को 4a में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, देखो साइन 4a बराबर हाफ एंगल में टूट जाएगा, 2 साइन 2a। अगर साइन 8a में तोड़ना है तो ये ऐसे ये लग जाएगा। cos 8a बराबर क्या होगा, हाफ में टूटेगा, तो cos स्क्वायर 4a माइनस साइन स्क्वायर। हाफ एंगल फॉर्मूलेज हो गई, इनको हम क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूलेज। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। तो हमने 4 फार्मूले सीखे थे, क्या क्या, देखो हमने एक सीखा cos a प्लस बी, देखो cos a cos b माइनस साइन ए। एक cos का माइनस वाला सीखा हमने, cos a cos b। ये कहाँ से आते हैं, ये भी अगर आप पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे तो वो भी बता। अब देखो क्या कर, अभी 2 का ही देखते हैं, 2 का आगे देखते हैं। तो 2 फॉर्मूलीज आए हमारे पास। तो अभी देखो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो क्या करें, सब्सट्रैक्ट कर दें, देखो कुछ नया मिलेगा। याद रखने का टेक्निक्स, अगर भूल भी जाओ तो तुरंत कर लो। कर दिया, क्या है, माइनस 2 साइन ए साइन बी बराबर किसके आ गया, कॉस ए प्लस बी। याद आया फॉर्मूला आप लोगों को, अगर वीडियो देखोगे तो याद आया। ये आ गया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस, दिस इज कॉल्ड 2 साइन ए साइन। मिल गया फार्मूला, सब्सट्रैक्ट किया है अभी। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड करो क्या मिलेगा, देखो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। ऐड कर रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया, 2 cos a cos। बन गए फार्मूले 2। तो देखो याद आया होगा आपको कि 2 साइन ए साइन बी, इसका फार्मूला है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। सब्सट्रैक्शन ऑफ एंगल और डिवीजन, और वो ऐड ऑफ एंगल, यहाँ पर ऐड कर दो एंगल को और यहाँ क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो। दूसरा क्या आया, 2 cos a cos b, तो क्या मिला, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस। समझ में आया। तो ये 2 फार्मूले हमने यहां से बना लिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप बनाना भी सीख सकते हो दिमाग में। अगर एक बार कॉपी पे करके देख लिया तो दिमाग में भी बना लो, दैट्स अ की पॉइंट।
आगे बढ़ेंगे अब हम। इसके बाद अब आता है साइन वाला फॉर्मूला देखते हैं। तो साइन देखो, साइन ए प्लस बी बराबर क्या है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। साइन ए माइनस बी क्या है, साइन ए कॉस बी, ये प्लस में कर लो, ये माइनस में, कॉस ए साइन। क्लियर। अब क्या करें, अब दोनों को ऐड करो, दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो ऐड करा तो ये कैंसिल हो गए, ये वाला कुछ नहीं। आ गया फार्मूला। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, तो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 कॉस ए साइन। तो एक ये फार्मूला मिल गया। कोई दिक्कत किसी को, मुझे नहीं लगता होगी, लाइव की आदत पड़ गई है, ये तो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए। अब क्या करें, अब देखो इन्हीं चार फार्मूलों की मदद से, राइट, इन्हीं चार फार्मूलों की मदद से हम और चार फार्मूले बना सकते हैं। देखो कैसे, पहले यही देख लेते हैं। ए प्लस बी बराबर सी ले लो, ए माइनस बी बराबर डी ले लो। अभी फॉर्मूला प्रोडक्ट में है, से किस में आ रहा है, प्लस में। प्लस में मतलब लीनियर, मतलब ऐड, प्रोडक्ट से हम ऐड में चले गए, और ऐड से हम प्रोडक्ट में भी तो आ सकते हैं। मतलब बहुत गंभीर बात बोल दी है, नॉन लीनियर से लीनियर में जा सकते हैं, और लीनियर से नॉन लीनियर में भी जा सकते हैं। देखो कैसे, तो ये कर दिया। तो अब पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, बोथ इक्वेशन को सॉल्व करो। ए बराबर आएगा सी प्लस डी बाई टू, बी बराबर आएगा सी माइनस डी बाई टू। ये आ गया। अब हम इसका फार्मूला बना लें, यहाँ पे देखो क्या बना, ये बन के आएगा साइन ए, तो सी प्लस साइन डी, क्या आ गया, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी। ये आ गया साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी। ये दोनों फॉर्मूले आ गए। यहाँ से और दो फार्मूले मिल गए, फायदा हो गया। तो सारे फार्मूले निकल रहे हैं, देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ पर भी अगर हम चाहें तो अब देखो a माइनस बी बराबर सी ले लें, वही लो जो पहले लिया, a प्लस बी बराबर सी ले लो, a माइनस बी बराबर डी ले लो। दोनों को सॉल्व करना है, देखो इसमें करके दिखा देता हूँ। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, यहाँ से भी बना लो फार्मूले। ये आ गया 2a सी प्लस डी, ए बराबर सी प्लस डी बाई। अब b निकाल लो, तो b कैसे आएगा, b यहां से रख दो, तो a की वैल्यू c प्लस डी बाई टू, या ऐसा ना करके सब्सट्रैक्ट कर दो तो इजीली आ जाएगा, तो सब्सट्रैक्ट करो। अभी ऐड किया था, सब्सट्रैक्ट कर दो, 2b आ गया c माइनस डी, तो b बराबर c माइनस डी। अब यहां पर फार्मूले बना लो, रख दो 2 साइन a, तो 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन c
सी माइनस डी बाई टू इक्विवेलेंट टू कॉस सी माइनस कॉस नहीं कॉस डी माइनस कॉस सी। ये फार्मूला थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, इसमें डी माइनस सी। अगला देखो 2 cos c plus d by 2 right into cos c minus d by 2 cos c minus cos। ये 4 फार्मूले और बन गए। तो देखो हमने कितने फार्मूले बना डाले, अभी देखते हैं। यहाँ देखो ध्यान से, एक बार मैं लाइनिंग करूंगा आप सब पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये वाला। एक ये याद कर लो, एक ये दो हो गए। इसके बाद आओ, इसके बाद देखो हमने ये 2 फार्मूले बना डाले। ये याद रखो, ये बहुत काम आएंगे। इनको याद रखना है, इसके बाद इनको याद रखना है, बनाना भी सिखा दिया है। इनको याद रखना है, इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। तो साइन और कॉस के तो हमने फिनिश कर लिए सारे। अब बात आती है टेन की। तो एक टेन का और देखेंगे और इसके बाद इस लेक्चर को, फंडामेंटल है तो आप जाके समझ सकते हैं, ज्यादा इसमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे टेन ए प्लस बी का देख लेते हैं क्या होगा। टेन ए प्लस बी का होगा टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसको याद कर लीजिए। तो अब यहाँ पर ए बराबर बी रख देते हैं, तो क्या होगा टेन टू ए बराबर 2 टेन ए 1 माइनस टेन स्क्वायर। और कर दो एक, अब बना लो टेन ए माइनस बी का, क्या होगा टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए इंटू टेन, राइट। और देखो अगर कोई तुमसे पूछ दे भाई साइन 2a का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, तो क्या लगाओगे? तो साइन 2a बराबर 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। cos 2a इन टर्म्स ऑफ tan क्या होगा? cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये ध्यान रखनी है, ये बहुत ही छोटी सी बातें हैं और तुम लोग समझ सकते हो। चाहे तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं, दिखा देते हैं भाई, प्रूफ करके बच्चे कहेंगे ऐसे कैसे लिख दिया सब। तो यहाँ देखो साइन 2a बराबर क्या है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इसको क्या करूं, इसको ओपन कर दो किसमें, साइन और कॉस में, क्योंकि हमें प्रूफ करना है साइन 2a के बराबर। तो कर दो इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। तो कर देते हैं, देखो क्या आएगा। तो 2 RHS ले लिए, तो 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। तो ये हुआ 2 साइन ए अपॉन कॉस ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस। और ये आपको पता है 9th क्लास में पढ़ाया गया है कि ये आइडेंटिटी 1 के बराबर है, ये आइडेंटिटी 1 की। तो क्या आ गया देखो 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर, तो 1 हो गया। आ गया साइन 2a के बराबर। ऐसे ही हम कॉस वाला भी प्रूफ कर सकते हैं, देखते हैं कॉस वाला कैसे प्रूफ करेंगे।
तो कॉस वाला देखो, कुछ नहीं करना है, कॉस 2a 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, बदल लिया। अब इसको सॉल्व करो एलसीएम लेके, तो ये बना कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस से कॉस कैंसिल हो गए, ये 1 के बराबर आ गया, देखो आ गया cos 2a के बराबर। तो ये दो फार्मूले भी सम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये फार्मूला भी याद रखना है हमेशा। क्लियर? और आपको एक ये फार्मूला, दोनों वेरी फंडामेंटल थिंग, ये दोनों फार्मूले आपको याद है। तो ट्रिग्नोमेट्री इतनी ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और बेसिक है, आपको सब पता है। एक बेसिक और बता देते हैं कि बच्चों को क्वाड्रेंट में बहुत दिक्कत आती है इस समय भी। तो यहाँ देखो, ये भी एक क्विक वे में देख लो, यहाँ देखो कुछ नहीं करना, ये 0 एंगल रखो, ये 90 डिग्री है, ये 180 है, ये 270 है, और ये पूरा चक्कर हो गया 360 डिग्री या 2 पाई। तो रेडियन में देखें तो ये पाई/2 है, ये पाई है, ये 3 पाई। तो अब यहाँ देखो कैसे करें, सिंपल सी कहानी है बेटा कि हम क्या करें, ये वाला होगा हमारा पाई/2 माइनस थीटा, ये होगा पाई/2 प्लस थीटा कह लो, या और पाई माइनस थीटा कह लो, जैसा दिल करे। ये क्या होगा, पाई प्लस थीटा कह लो, या 3 पाई/2 माइनस थीटा कह लो। क्लियर? इसको क्या कहेंगे, 3 पाई प्लस थीटा कह लो, या 2 पाई माइनस थीटा कह लो। समझ में आ गया इतना बात? अब इसी के इर्द गिर्द हमें घूमना है, तो देखो यहाँ पर कैसे घूमे। तो घबराना कभी नहीं है, बड़ा सिंपल सी चीजें होती हैं जो कि दिमाग में, देखो हमको पता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनका अपोजिट क्या है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये रिवर्स है इनके। अब यहाँ देखो, अगर मैं कोई भी ट्रायंगल बना लूं, ये बना लिया, तो साइन क्या होगा, दिस हाइट बटे दिस, तो लेंथ या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होगा, सब बताया हुआ है, b/h, ये मेरी वर्टिकल डिस्टेंस है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। टेन क्या हो गया, टेन मेरी होगी परपेंडिकुलर पर पॉइंट, p/b। अब यहाँ देखो कैसे पकड़ा करोगे हमेशा, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। क्लियर? तो कैसे करें देखो यहाँ पर, दैट्स अ वेरी क्लेवर माइंड। यहाँ क्या करो देखो, यहाँ सारे रेशियो पॉजिटिव होंगे, तो मतलब ऑल पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोलूं साइन पाई/2 माइनस थीटा, तो हमेशा क्या होगा, साइन का इंटरचेंज कॉस में होगा, लिख देता हूं मैं, कॉसिक का इंटरचेंज सेक में होगा, आपस में भी होंगे, और टेन का इंटरचेंज कॉट में होगा, कॉट का इंटरचेंज टेन में होगा। तो साइन पाई/2 माइनस थीटा, तो ये सारे पॉजिटिव हैं, देखो ऑल आर पॉजिटिव, तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव होंगे, बस साइन चेंज हो जाए। 90 से पहले ऊपर चेंज होगा, ये चेंज लिखा हुआ है, यहां चेंज नहीं है।
तो हम याद रख सकते हैं कैसे, ऑल पॉजिटिव, एस साइन और कॉसिक पॉजिटिव और सारे नेगेटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव और सारे नेगेटिव, सेक और कॉस दिस इज पॉजिटिव, ऑल आर नेगेटिव। समझे बात को? बहुत सिंपल है, आप ट्रिग्नोमेट्री से बेसिकली समझ सकते हो। इस लाइन में सारा पॉजिटिव होगा तो सारे पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव होगा, प्लस है नेगेटिव है, परपेंडिकुलर हमेशा कैसा आएगा, देख सकते हो। यहाँ देखो परपेंडिकुलर कैसा आएगा, जैसे मान लो अगर मैं ऐसे बात करूं, देखना ऑल पॉजिटिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो साइन निकालो, कॉस निकालो, टेन निकालो, ये सारे पॉजिटिव। यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है हमारा, ये पॉजिटिव है, ये मेरी नेगेटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अब देखो यहाँ पर कॉस नेगेटिव, क्योंकि कॉस में बेस है, टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, सेक नेगेटिव, लेकिन साइन और उसमें नहीं है कॉसिक में, तो ये दोनों पॉजिटिव। यहाँ पर ये नेगेटिव बट ये पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, बिगर साइज है। तो यहाँ देखो टेन ने पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, इसके अलावा ऑल नेगेटिव, करके देख लो, ये पॉजिटिव। तो परपेंडिकुलर मतलब साइन नेगेटिव, कॉसिक नेगेटिव, टेन नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, बट सेक और कॉस नेगेटिव नहीं होंगे, दिखाई दे रहा है पॉजिटिव। तो ये फंडामेंटल याद रखो, बड़ा बेसिक फंडामेंटल है, कोई ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही भयानक फंडामेंटल कोई ऐसा इजाद किया गया है, बेसिक फंडामेंटल है। और इस बेसिक फंडामेंटल को अगर हम याद रखेंगे तो हमारी चीजें थोड़ा सा हमारे फेवर में रहेंगी। तो ये ट्रिग्नोमेट्री अगर इतनी पता है तो अब आपको देखो कैलकुलस में भी आपको बहुत यूजफुल रहेगी, जिसकी वजह से बच्चे बहुत लैग करते हैं। बस इतना ही था। मेरा टेलीग्राम ग्रुप लिख लीजिए, ज्वाइन करिए आराम से, राहुल सर अन अकेडमी। एंड अनदर थिंग इज, सेकेंड, अगर आप चाहें तो अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर राहुल नाम की प्रोफाइल पे जाके मैथ्स का बहुत ही सारा अमेजिंग कंटेंट पड़ा हुआ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पड़ी हुई हैं, डीपीपी पड़ी हुई हैं, तो आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए पैसा नहीं लग रहा है, जाके फायदा उठा सकते हैं। समझे बात को? चलिए अब हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।